प्रिय छात्रों, आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ स्पेशल फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले यथार्थ अवकल समीकरण है। प्रारंभ में प्रथम क्रम एवं प्रथम घात के जो समीकरण है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 रूप के अवकल समीकरणों का अध्ययन अपन ने पहले कर चुके हैं। और जो शर्त है एग्जैक्टनेस की, डेल्टा एम पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू डेल्टा एन बाई डेल्टा एक्स को संतुष्ट करें तो यथातथ कहलाती है। और उसका हल जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, वाई को कांस्टेंट लेंगे प्लस इंटीग्रेशन एन के एक्स रहित पद इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू अचर एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। इस इक्वेशन को अपन ने नंबर 1 इक्वेशन की तरह दिखा रखा है। nवीं कोटि की यथातथ कहलाती है। यदि n-1 कोटि की इक्वेशन को लिखें तो ये अपन ने इसका इंटीग्रेशन कर लिया। नंबर 2 के रूप में समीकरण का केवल मात्रा अवकलन कर प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 2 समीकरण 1 का प्रथम समाकल भी कहलाता है। कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस फॉर लीनियर इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, nवीं कोटि के रैखिक समीकरण की यथार्थता का प्रतिबंध। माना nवीं कोटि की रैखिक समीकरण अपन ने मान ली P0 d रेज टू n y प्लस P1 d रेज टू n माइनस 1 y प्लस Pn y इज इक्वल टू 5x। d स्टैंड्स फॉर d बाई डी एक्स नंबर 1 इक्वेशन, जहाँ P0 P1 P2 Pn चर x के फलन है। इनके उत्तरोत्तर अवकलजों को डैश लगाकर प्रदर्शित किया जाएगा। P डैश, P डबल डैश, P ट्रिपल डैश, Pn। चूँकि अतः केवल एक का अवकलन करके P0 dny ज्ञात किया जा सकता है। n-1 का अवकलन एक का अपन ने अवकलन कर प्राप्त किया तो P0 dny प्लस Q1 d रेज टू n माइनस वाई डॉट डॉट प्लस Qn माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई एक्स डी एक्स प्लस सी। नंबर 2, इसी तरह से 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यूँ करते गए इक्वेशंस आते गई। लास्ट में जो यथार्थता की शर्त है वो है Pn माइनस P डैश n-1 प्लस P डबल डैश n-1 माइनस P ट्रिपल डैश n-3 प्लस डॉट डॉट माइनस 1 डैश टू n P0 n इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन यथार्थता की शर्त है। अब अपन इसकी वर्किंग रूल क्या है एग्जैक्टनेस की। सर्वप्रथम समीकरण को पूर्ण रूप में लिखिए। यदि कोई पद उपस्थित नहीं हो तो उसका गुणांक 0 लेकर लिखिए। फिर दी गई समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करके P0 P1 P2 लिखिए। अब Pn-1 Pn-2 लिखिए तथा जिनके प्लस और माइनस चिन्ह लगाइए। अंत में Pn-1 पर एक डैश, Pn-2 पर 2 डैश लगाइए तथा इस व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। यदि इसका मान 0 है तो दी गई समीकरण यथार्थ है। इसका प्रयोग प्रथम समाकल 6 से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस एक्स ब्रैकेट डी स्क्वायर वाई डी एक्स 2 प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। मानक रूप में लिखने के लिए अपन ने इसको डी स्टैंड्स फॉर डी कैपिटल डी क्यूब वाई प्लस 3 प्लस एक्स डी स्क्वायर वाई प्लस 6 डी वाई प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। डी स्टैंड्स फॉर डी बाई डी एक्स नंबर 1। यहाँ पे P0 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, P1 3 प्लस एक्स 3 प्लस 6x, P2 6, P3 वाई 5x इज इक्वल टू 0। नंबर 2 इक्वेशन दी समीकरण एक यथार्थ होगी यदि P3 माइनस P2 डैश प्लस P1 डबल डैश माइनस P0 ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 0। नंबर 3, तो इससे अपने जो दोनों तरफ से अपन ने सत्य निकाल ली, इसका मतलब एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब इसका प्रथम समाकल करेंगे P0 d2y प्लस P1 माइनस P0 डैश dy प्लस
P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश इंटू वाई इज इक्वल टू C1 नंबर 4। इस हिसाब से लिखा तो 1 + x + x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई d2y प्लस 2 + 4x dy प्लस 2y इज इक्वल टू C1 नंबर 5। दो का प्रयोग किया पर पुनः समीकरण 5 के लिए समीकरण की प्रक्रिया अपनाने पर 5 यथार्थ इक्वेशन मिलती है। तो प्रथम समाकल किया अपन ने तो 1 + x + x स्क्वायर dy प्लस 1 + 2x y इज इक्वल टू C1x + C2 नंबर 6 इक्वेशन। पुनः समीकरण 6 यथार्थता की शर्त को संतुष्ट करती है। तो प्रथम समाकल P0y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ C1x + C2 dx प्लस C3। तो P0 की जगह 1 + x + x स्क्वायर y इज इक्वल टू हाफ C1x स्क्वायर प्लस C2x प्लस C3। ये आपका आंसर हो गया। समाकलन गुणक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कभी कभी यदि कोई समीकरण यथार्थ नहीं हो तो इसके दोनों पक्षों को x के किसी उपयुक्त फलन से गुणा कर यथार्थ बनाया जा सकता है। इस फलन को समाकलन गुणक कहते हैं। यदि समाकलन के गुणांक त्रिकोणमितीय फलन के रूप में हो तो समाकलन गुणक भी त्रिकोणमितीय फलन होगा, जिसे ट्रायल विधि से ज्ञात किया जा सकता है। व्यापक रूप में यदि गुणांक x के बहुपद के रूप में हो तो समाकलन गुणक x⁻m रूप का होगा। ऐसी स्थिति में समीकरण को x⁻m से गुणा कर यथार्थता की शर्त का प्रयोग कर m का मान ज्ञात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल 1 दे रखा आपने √x d2y/dx2 + 2x dy/dx प्लस 3yx इज इक्वल टू x। दी गई समीकरण यथार्थता की शर्त को संतुष्ट नहीं करती है तो x⁻m से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो नंबर 1 इक्वेशन आ गई। P0 लिख दिया अपन ने, P1 लिख दिया, P2 लिख दिया। 2 का प्रयोग यथार्थता की शर्त में रखने पर 3x⁻m माइनस 2m + 1 x⁻m प्लस m + हाफ m - हाफ x⁻m + 3/2 इज इक्वल टू 0, जिससे m - हाफ इज इक्वल टू 0 लिया कॉमन थ्रू आउट। अतः m इज इक्वल टू हाफ हो गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू x⁻हाफ। x⁻हाफ से मल्टीप्लाई करने पर इक्वेशन नंबर 3 मिली अपन। ये यथार्थ होगी। इसका प्रथम समाकल किया P0 dy/dx प्लस P1 - P0 डैश इंटू y इज इक्वल टू x⁻3/2 इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू x प्लस C1। x P0 का मान लिखा, x dy/dx P1 और P0 डैश का लिखा। यूँ करके इक्वेशन अपने को आ गई लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण नंबर 4, जिसको हल करने के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला और 4 का हल इजीली फाइंड आउट हो गया। हो गया।